सम्मानित शिक्षक साथियों को नमस्कार। सम्मानित साथियों, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत संचालित 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण के अंतर्गत आज हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे पूरे वर्ष की शिक्षण योजना के संबंध में। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने जाना, इस प्रशिक्षण का फ्रेमवर्क क्या था कि हमें इस प्रशिक्षण में पूरे वर्ष 2022-23 में कुछ विशेष रणनीति बना करके विशेष कार्य योजना के हिसाब से हमें बच्चों को पढ़ाना है। और विशेष जो कार्य योजना है वो विभाग ने बना करके हमें दी है। तो साथियों, वो जो विशेष कार्य योजना है आज हम उस पर बात करते हैं। साथियों, सबसे पहले हमें पूरे वर्ष की, चूँकि पीछे अभी लर्निंग गैप रहा है, तो वर्तमान में जो बच्चे हमारे पास हैं उन बच्चों की पूरे वर्ष की दक्षताओं को सेट करना पड़ेगा कि हम, जैसे कक्षा 2 का बच्चा है तो कक्षा 2 के बच्चे के लिए हिंदी में कौन कौन सी दक्षताएं उसे पूरे साल में आनी चाहिए, किन पर हमें काम करना है। इसी तरह से गणित में कौन कौन सी दक्षताएं हैं उन पर काम करना। तो साथियों, हमें जो टीचर गाइड मिलेगी उस टीचर गाइड में कक्षा 1 से लेकर के 3 तक कि भाषा और गणित की पूरे साल की जो दक्षताएं हैं जिन पर हम काम करेंगे वो दी गई हैं, जिनको हमने लक्षित दक्षताएं कहा है। अब ये दक्षताएं हुई, हमने क्या किया है कि ये जो दक्षताएं हैं साथियों, इन दक्षताओं को, दक्षता बड़ी चीज़ है, इन दक्षताओं को सिखाने के लिए हमने छोटे छोटे शिक्षण उद्देश्य हमने बना लिए हैं। तो आप देखेंगे जो हमारी टीचर गाइड है उस टीचर गाइड में जो लक्षित दक्षताएं हैं, इन दक्षताओं के आगे यहाँ पर शिक्षण उद्देश्य दिए गए हैं। ये शिक्षण उद्देश्यों में बांटा गया है। अभी यहाँ पर बात कर लेते, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर प्रयास किया है, एक साथ बात करेंगे हम गणित पर भी और हिंदी पर भी, दोनों को एक ही स्लाइड में बात रखेंगे जब भी आगे तक बात रखेंगे, ताकि कन्फ्यूजन का विषय न रहो दोनों में। देखिए, जो हमारे पास भाषा है, भाषा में कक्षा 1 में 52 शिक्षण उद्देश्य है। इसी प्रकार से कक्षा 2 में 74 शिक्षण उद्देश्यों पर बात होगी। इसी तरह से कक्षा 3 में 91 शिक्षण उद्देश्यों पर शिक्षण योजना बनी हुई है, उस पर बात करेंगे। ये हुई भाषा की बात। लेकिन अगर मैं गणित की बात करता हूं साथियों, तो गणित में देखिएगा जो वर्तमान की बात हो रही है 2022-23 में, वर्तमान में 2022-23 में जो कक्षा 1 में का बच्चा है उस पर हम 48 शिक्षण उद्देश्यों पर बात करेंगे। कक्षा 2 में 60 शिक्षण उद्देश्य हैं। लेकिन 60 में से सोचने की बात है कि कक्षा 2 के तो कुल 18 ही हैं, शेष जो 42 हैं वो पिछली कक्षा के हैं। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे जो वर्तमान में कक्षा 2 में बच्चा है वो पिछले साल स्कूल आया ही नहीं है, उसके लगभग कक्षा 1 के 42 शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाई है। तो इस बार विशेष रणनीति में ये चीज को रखा गया है कि कक्षा 2 के खुद के कितने हैं शिक्षण उद्देश्य, 18, और कक्षा 1 के कितने, 42, दोनों मिलकर के कितने हुए, 60। तो कक्षा 2 में 60 शिक्षण उद्देश्यों पर बात करनी है। और इसी प्रकार से कक्षा 3 में भी साथियों 60 शिक्षण उद्देश्यों पर बात करनी है। लेकिन कक्षा 3 के कितने शिक्षण उद्देश्य हैं? कक्षा 3 के तो साथियों कुल 11 ही शिक्षण उद्देश्य हैं। जो वर्तमान में कक्षा 3 में बच्चा है वो 2 साल से विद्यालय नहीं आया। जब वो कक्षा 1 में आया था तब विद्यालय नहीं था, कक्षा 2 में विद्यालय में नहीं था, आज कक्षा 3 में विद्यालय में है। तो पिछले जो कक्षा 1 और कक्षा 2 के कुछ शिक्षण उद्देश्य हैं जो उसे नहीं आते हैं, जैसे कि कक्षा 1 के 21 शिक्षण उद्देश्य उसे नहीं आते, कक्षा 2 के 28 शिक्षण उद्देश्यों पर उससे बात नहीं हुई है। तो ऐसे ये 21 और 28 मिलाकर के हमारे कक्षा 3 में भी 60 शिक्षण उद्देश्यों पर इस वर्तमान सत्र में हम शिक्षक साथियों को, बच्चों को पढ़ाना होगा। तो ये हुई साथियों शिक्षण उद्देश्यों की बात। सबसे पहले हमने पूरे वर्ष की क्या तय कर ली है, दक्षताओं को तय किया, और वे जो दक्षताएं थी उन दक्षताओं को हमने छोटे छोटे शिक्षण उद्देश्यों में बांट लिया है। और इन शिक्षण उद्देश्यों को बांटने के पश्चात हमने पूरे वर्ष की जो शिक्षण योजना हमें प्राप्त हुई है। देखिए, इस तरह की ये पूरे वर्ष की शिक्षण योजना है। एक तरफ हिंदी की शिक्षण योजना ये आपके पास है। हिंदी में आप देखेंगे पूरे 22 सप्ताह की शिक्षण योजना है। इसमें जो ये रेड कलर से है देखिएगा, इसमें सप्ताह 1 से लेकर के 8 सप्ताह तक आप लगातार बच्चों को पढ़ाते जा रहे हैं। और उसके पश्चात आपने जो नवा सप्ताह हिंदी में आया है, इस नवा सप्ताह में आपने शाब्दिक आकलन किया है। शाब्दिक का मतलब से अवधि, अर्थात जो पीछे की 1 से लेकर के 8 सप्ताह की अवधि थी उस अवधि का एक साथ यहां पर आकलन आपने बच्चे का किया है। तो इसको शाब्दिक आकलन कहा गया है।
इसके पश्चात आप जब ये नवा सप्ताह हमारा है, इसमें आकलन हिंदी में कर लेंगे आप, शाब्दिक आकलन। फिर आप 10वें सप्ताह से पढ़ाना फिर प्रारंभ करेंगे और जाकर के 17 सप्ताह तक आप पढ़ाते रहेंगे। 18वें सप्ताह में फिर एक व्यवस्था रखी गई है शाब्दिक आकलन की। ये जो हमारा 18वां सप्ताह होगा, इसमें व्यवस्था रखी गई है कि शुरू से लेकर के एक सप्ताह से लेकर के और 17 सप्ताह तक का जितना भी ये पूरी अवधि है, इस पूरी अवधि का आकलन इस 18वें सप्ताह में किया गया। उसके बाद 22 सप्ताह तक आप पढ़ाने का कार्य करेंगे। तो साथियों, ये पूरे वर्ष की 22 सप्ताह की शिक्षण योजना है। और 22 सप्ताह में भी देखिएगा 6 दिन का हिसाब अगर आप लगाएं तो कितने दिन बैठेंगे, जबकि पूरा हमारा जो लगभग 210 वर्किंग डे हमें मिलते हैं सारी छुट्टियों को काट करके। तो ऐसा नहीं है कि 3 महीने गुजर गए हैं, अप्रैल गुजर गया। आप ये बात रखें कि भाई विनय, अप्रैल गुजर गया है, मई गुजर गया है, अभी जुलाई निकल गया, अब जाकर के ये शिक्षण योजना रखी गई, बताइए कैसे होगा। तो साथियों, ये शिक्षण योजना मात्र 22 सप्ताह की है। आप 22 सप्ताह में दिन से गुणा करिएगा, अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। निश्चित रूप से आप लोग मिलकर के कर लेंगे। अब ये थी हमारी वार्षिक शिक्षण योजना हिंदी की बात। तो हिंदी में मैं बड़ा स्पष्ट समझाना चाहूँगा साथियों कि 2 बार शाब्दिक आकलन होगा। कौन से सप्ताह में होगा ये भी आपको क्लियर हो गया। 9वां और 18वें सप्ताह में शाब्दिक आकलन होगा। इधर हम गणित में बात कर लेते हैं साथियों, यहाँ पे कंफ्यूजन का विषय नहीं बनेगा कि यहाँ गणित में भी 22 सप्ताह की शिक्षण योजना है। इसमें आप देखिएगा जो शाब्दिक आकलन आपको करना है वो कौन से सप्ताह में करना, 11वें सप्ताह में करना। और इसी प्रकार से फिर शाब्दिक आकलन कब करना, 22वें सप्ताह में करना। तो यहाँ देखिएगा जो चीज़ें बाद में कन्फ्यूजन बनती वो पहले ही आपको क्लियर हो गई हैं। इधर हिंदी और इधर गणित। हिंदी में शाब्दिक आकलन 9वें और 18वें सप्ताह में होगा, और जबकि जो गणित है हमारा उसमें शाब्दिक आकलन हमें 11वें और 22 सप्ताह में करना होगा। इसके पश्चात साथियों, ये जिस प्रकार से हिंदी की आपने वार्षिक योजना थी, इसी तरह से शिक्षण संदर्शिका जो टीचर गाइड जिसे हम कहेंगे वो आपको मिलेगी। उसमें यहाँ पर देखिएगा ये सप्ताह दिया हुआ है और सप्ताह के बाद यहाँ पर शिक्षण उद्देश्य दिए हैं। इसके पश्चात यहाँ पर देखिएगा आपको जो पृष्ठों की संख्या दी हुई है। आपको अगर शिक्षण योजना पर काम करना है तो शिक्षण योजना कौन से पृष्ठ से कौन से पृष्ठ पर मिलेगी। आपको वर्कबुक पर बच्चे को काम कराना तो वर्कबुक कौन का वो जो काम है, वो जो शिक्षण उद्देश्य है वो कौन से पृष्ठ से कौन से पृष्ठ तक रहेगा। आपको आकलन कराना है बच्चे का तो आकलन वर्कबुक के कौन से पृष्ठ पर रहेगा। आपको ये जो ग्रीन कलर है, अगर आपको पुनरावृत्ति करानी है तो वो जो पुनरावृत्ति है वो आपको कहाँ कौन से पृष्ठ पर मिलेगी। तो साथियों, एक मोटा मोटा सा फ्रेमवर्क यहाँ वार्षिक शिक्षण योजना के रूप में दे रखा है, इसको आप भली भांति देख सकते हैं। ये अभी तक गणित का है। यहाँ पर 2 चीज़ मैं आगे, चूँकि हम साप्ताहिक शिक्षण चक्र पर बात करेंगे, उससे पहले 2 चीज़ें आपके साथ जरूर साझा करना चाहूँगा, क्योंकि 2 चीज़ें मैं बाद में बार बार बोलूँगा इस चीज़ को। साथियों, हमें 2 चीज़ें मिल रही हैं, जबकि और भी सामग्री मिल रही, उसके ऊपर मैं सामग्री वाले कॉलम में बात रखूँगा, लेकिन यहाँ 2 पर बात कर रहा हूँ। देखिए, हमें मिलेगी विद्यालय में टीचर के लिए आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, भाषा की मिलेगी और गणित की मिलेगी, कक्षा 1 से 3 तक की मिलेगी। तो इनको हमने टीचर गाइड कहा है। तो मैं ये टीचर गाइड, टीजी शब्द कहीं जगह, टीजी, ये जो टीजी एब्रिविएशन है इसको मैं कई जगह इस्तेमाल करूंगा। इसी तरह से वर्कबुक, ये जो वर्कबुक बच्चों को काम करने के लिए वर्कबुक मिलेगी, प्रत्येक बच्चे को वर्कबुक होगी। तो मैं यहाँ पर जो आगे इस्तेमाल करूंगा, एक मैं टीचर गाइड का इस्तेमाल करूंगा, एक मैं वर्कबुक का इस्तेमाल मैंने किया है। तो इस हिसाब से मैंने ये चीज़ों को आपके साथ साझा किया। साथियों, यहाँ पर एक साथ हम बात कर लेते हैं साप्ताहिक जो शिक्षण चक्र है। एक शिक्षण चक्र है हमारे पास भाषा का और एक है गणित का। इन दोनों को एक साथ बात करते हैं। पूरे वर्ष का तो हमें पता चला कि पूरे वर्ष में कैसे काम करना है। अब हम सप्ताह में पहले जानने का प्रयास करते हैं कि कौन से दिन हमें क्या काम करना। यहाँ मैंने अभी कालांश नहीं लिए, यहाँ मैंने समय नहीं लिया है। इससे जो अगली स्लाइड होगी उसमें मैं और भी डीप जाऊँगा। पहले आप थोड़ा सा मोटा मोटा सा एक फ्रेमवर्क यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा अपना, कि पहले दिन कौन सा काम करना, दूसरे दिन कौन सा काम करना। तो देखिएगा यहाँ पर साथियों, हम सबसे पहले बात करते हैं भाषा पर, कि पूरे सप्ताह में भाषा पर कैसे काम करना। तो सप्ताह में हमारे 7 दिन हुए। आप देखिएगा यहाँ जो ब्लू कलर से है, 1 से लेकर के 4 दिन तक, 1 से लेकर के 4 दिन तक जो भी सप्ताह, कोई सा भी सप्ताह प्रारंभ होगा 22 सप्ताह में, आप अगर शाब्दिक आकलन वालों को छोड़ दें तो बाकी जो शेष सप्ताह हैं उस सप्ताह का जो पहले से लेकर के 4 दिन होंगे। पहले हिंदी की बात करें साथियों हम,
1 से लेकर के जो 4 दिन होंगे, उन 1 से लेकर के 4 दिन तक हम नई दक्षताओं को सिखाने का काम करेंगे या दक्षताओं पर शिक्षण कार्य करने का काम करेंगे। ठीक, तो अगर मैं बात करूं और किस कालांश में करेंगे, कैसे करेंगे, वो अगली स्लाइड मैंने आपके लिए स्पेशल तैयार की है, उसमें आप जानेंगे। फिलहाल अभी ये देख लीजिएगा कि सप्ताह का पहला दिन है, तो पहले दिन हम क्या काम करेंगे, बच्चों को सिखाने का काम करेंगे। दक्षताएं जो हमारे शिक्षण उद्देश्य हैं, उन शिक्षण उद्देश्यों को सिखाने का काम कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, 2 चीज़ों से कर रहे हैं। एक इसमें यहाँ शिक्षण योजना से कर रहे हैं और एक वर्क बुक से कर रहे हैं। तो साथियों, एक चीज़ हमारा तैयार हुआ कि हिंदी में पहले दिन से लेकर के 4 दिन तक हमें शिक्षण उद्देश्यों पर काम करना है, उनको पढ़ाने का, उनको सिखाने का काम करना है। करते रहिएगा। 4 दिन हो गए। 4 दिन के बाद जब 5वां दिन आएगा तो आप देखेंगे 5वें दिन हिंदी में क्या काम करना है। तो 5वें दिन हमें करना है पुनरावृत्ति पर काम करना है। 5वें दिन हम पुनरावृत्ति पर काम करेंगे। जितना भी हमने 1 से 4 दिन तक हिंदी में बच्चों को सिखाया था, उसकी पुनरावृत्ति यहाँ 5वें दिन की जाएगी। इसके पश्चात छठे दिन क्या काम होगा, तो साथियों छठे दिन हम आकलन का काम करेंगे। और आकलन करने के पश्चात जो बच्चे हमारे ऐसे बच्चे होंगे आकलन में जिन्होंने 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं, जब हम आकलन करेंगे, और यह आकलन वर्क बुक में किया जाएगा। बच्चा वर्क बुक में आकलन का प्रश्न दिया हुआ है, हर सप्ताह के छठे दिन हिंदी में मैंने सीख लिया, आप उसे दीजिएगा, बच्चा उसे करेगा और करने के बाद आप वहाँ हिंदी में अंक देंगे। और अंक लिखने के पश्चात आप देखेंगे जिनके 50% से कम अंक प्राप्त हुए हैं उनको हम ए ग्रुप मानेंगे। क्या कहेंगे, ए ग्रुप। और जो हमारा दूसरा है, जिन पर 50% से अधिक अंक जिनको प्राप्त हुए हैं उनको आप बी ग्रुप ले लेंगे, और इसकी डिटेल मैं आगे आपके समक्ष रखूंगा। तो फिलहाल छठे दिन हमें आकलन करना है। आकलन में जो बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो ए ग्रुप वाले बच्चे हैं, उन ए ग्रुप वाले बच्चों पर आप रेमेडियल कार्य करिएगा। उस दिन क्या करना है, रेमेडियल कार्य करना है, उनका उपचार भी कर देना। जो कमजोर थे उनका उपचार कर दिया आपने, तो रेमेडियल कार्य कर दीजिएगा। और उसके पश्चात जो दूसरे बच्चे थे, जो बी ग्रुप वाले बच्चे हैं, वे होशियार बच्चे हैं जिन्होंने आकलन में 50% से अधिक अंक प्राप्त किए थे, तो उनको आप अभ्यास कार्य दे दीजिएगा, अभ्यास कराना है। तो कुल मिलाकर के हमें पता चला कि छठे दिन हमें आकलन और रेमेडियल कराना है। यहीं पर इसी छठे दिन अंत में हमें वर्कबुक बच्चे को जो मिली हुई है, केवल बच्चे को निर्देश देना है कि बेटा आप कल ये वर्कबुक का कार्य कर करके लाओगे 7वें दिन। तो बच्चा संडे में या 7वें दिन अपना घर से जाएगा और गृह कार्य कर करके लाएगा। तो साथियों, एक फ्रेमवर्क मैंने समझाने का प्रयास किया पहले कि पूरे सप्ताह में हमें ये पता हो कि किस दिन क्या काम करना। तो हम बात कर लेते हैं एक बार रिवाइज के साथ। हिंदी में 1 से 4 दिन तक हम दक्षताओं को सिखाने का काम करेंगे। जो 5वां दिन होगा उस दिन हम पुनरावृत्ति करेंगे। जो 1 से 4 दिन तक का हमने सिखाया है वो सारी की सारी पुनरावृत्ति हमें 5वें दिन करनी है। छठा दिन हमने आकलन के लिए किया है, और आकलन के पश्चात जो बच्चे हमारे ऐसे होंगे जो 50% से कम अंक लिए होंगे उन पर हम रेमेडियल का कार्य करेंगे। उसके पश्चात बच्चों को गृह कार्य हेतु निर्देशित कर देंगे। 7वें दिन बच्चा गृह कार्य करेगा। तो ये हमारा हिंदी का एक साप्ताहिक शिक्षण चक्र हुआ। इससे डीप में आगे की स्लाइड में आऊंगा। यहीं पर थोड़ा सा अंतर जान लीजिएगा गणित का भी। देखिए गणित में क्या करना है, गणित में भी सेम है, थोड़ा सा अंतर है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। देखिए गणित में क्या है कि 1 से 4 दिन तक आप अनुदेशात्मक कार्य करेंगे। अनुदेशात्मक कार्य का मतलब है कि जो शिक्षण योजनाएं हैं उन पर काम करेंगे। जो हम दक्षताएं सिखाना चाह रहे हैं, जिन शिक्षण उद्देश्यों पर हम बात करना चाह रहे हैं नए पर, उन पर बात करेंगे। तो 1 से लेकर के 4 दिन तक हम उस पर बात करेंगे। इसमें भी एक ट्विस्ट है कि यहां पर हमें गणित में एक सप्ताह में 3 शिक्षण योजना दिए रखी हैं, जबकि यहां पर बात हो रही है 4 दिन की। तो 3 शिक्षण योजना है, 4 दिन तक पढ़ाएंगे। कैसे काम करेंगे इसमें मैं अगली स्लाइड पर बात करूंगा। अभी तो आप केवल इतना ध्यान रखिएगा कि गणित में भी 1 से 4 दिन तक हम अनुदेशात्मक कार्य करेंगे, अर्थात दक्षताओं को सिखाने का काम करेंगे। 5वें दिन क्या होगा, देखिए यहां पर अंतर है, यहां पर अंतर है गणित में। 5वें दिन हम समेकन और आकलन का काम करेंगे। समेकन का मतलब है कि जो 3 दिन तक आपने, 4 दिन तक आपने यहां पर जो पढ़ाने का कार्य किया है, उस 4 दिन का निचोड़
जो निचोड़ होता उसको बोला समेकन। तो यहां पर हम उस निचोड़ को सब बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे, यानी कि समेकन कर देंगे तीनों दक्षताओं का, तीनों उद्देश्यों का। और उसके पश्चात यहां पर 5वें दिन आकलन का कार्य किया जाएगा। तो यहां पे अंतर देखिएगा, गणित है, गणित में तो 5वें दिन आकलन कर रहे हैं आप, और जबकि यहां हिंदी में कौन से दिन आकलन किया आपने, छठे दिन। तो ये अंतर है जो कि आपको स्पष्ट यहां पर हो गया है। इसके पश्चात जब 5वें दिन गणित में आपने आकलन किया तो छठे दिन हमें क्या करनी है, रेमेडियल करनी है। छठे दिन हमने रेमेडियल और पुनरावृत्ति का कार्य किया है, ठीक साथियों। और उसके पश्चात छठे दिन अंत में हमने बच्चों को कार्य पुस्तिका पर काम करने के लिए निर्देशित कर दिया है। बच्चे ने 7वें दिन गृह कार्य कर लिया। तो एक मोटा मोटा सा साथियों एक फ्रेमवर्क तैयार हुआ। मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनका आप उत्तर देने का प्रयास करिए रिवाइज के साथ। देखिए, एक तरफ भाषा है, एक तरफ गणित है। भाषा में 1 से 4 दिन तक आप क्या काम करेंगे, भाषा में 1 से 4 दिन तक नई दक्षताओं पर कार्य करने का प्रयास करेंगे। फिर 5वें दिन क्या होगा, भाषा में पुनरावृत्ति का काम होगा। छठे दिन आकलन और रेमेडियल होगा, और 7वें दिन गृह कार्य पर काम करेंगे। जबकि जो गणित है, गणित में 1 से 4 दिन तक हम अनुदेशात्मक कार्य, यानी कि जो यहाँ पर हिंदी में किया था उसी तरह से यहाँ पर हम काम करेंगे, नई दक्षताओं को सिखाने का काम करेंगे। उसके पश्चात 5वें दिन हमें क्या काम करना है, यहाँ पर समेकन और आकलन का काम करेंगे। छठे दिन रेमेडियल और पुनरावृत्ति पर कार्य करना, और 7वें दिन बच्चा गृह कार्य करेगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा एक मोटा सा फ्रेमवर्क मैंने दोनों चीज़ों का एक साथ रखा है, और दोनों में आपको साथियों पता चला है मुख्य चीज़ का अंतर कि हिंदी में आकलन कब किया जाएगा, छठे दिन। गणित में आकलन कब किया जाएगा, 5वें दिन। हिंदी में पुनरावृत्ति कब होगी, 5वें दिन। गणित में पुनरावृत्ति कब होगी, छठे दिन। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उन सभी का प्रशिक्षण हो चुका है इस चीज़ का। जब वे आपके विद्यालयों में जाएंगे तो निश्चित रूप से उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी होगी कि कौन से दिन कौन सा हिंदी और गणित का कार्य चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें निश्चित रूप से अपना ये पता हो कि किस दिन हमें क्या काम करना है। देखिएगा, आगे की स्लाइड में हम जानने का प्रयास करते हैं। आगे की स्लाइड देखने से पहले साथियों एक चीज़ साझा करूँगा आपके साथ, टाइम टेबल। कक्षा 1, 2 और 3 ये जो टाइम टेबल है, इसमें 3 कालांश हिंदी के हैं। एमडीएम से पहले 3 कालांश हिंदी के हैं और 3 कालांश गणित के हैं। इस चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए। जो 3 कालांश हिंदी हैं उस पर बात करेंगे, 3 गणित के कालांश है उन पर बात करेंगे। ये स्लाइड जो आप इस समय देख पा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और जूम करके आप जो है बाद में देख लीजिएगा। मैं भी प्रयास करता हूँ शायद आप तक पहुँच पाए। साथियों, यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें रखी हैं, आप देखिएगा दोनों को एक साथ रखने का प्रयास किया गया है। पूरे सप्ताह में और दैनिक रूप से भाषा अर्थात हिंदी की कार्य योजना और दूसरा गणित की कार्य योजना। यदि आप इसको देख लेते हैं तो मैं समझता हूं प्रशिक्षण लगभग पूर्ण होने वाला है, अगर खाली इसको आप अच्छे से समझ लेते हैं। कुछ ही चीज़ें फिर शेष रह जाएंगी जो अगली वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन मेरा निवेदन है साथियों कि इसको आप एक बार अच्छे से देखने का प्रयास करिएगा और मैं कोशिश करूंगा। देखिएगा, यहां पर हमने इधर बात करी है भाषा की और इधर बात करी है हमने गणित की। हम चाहेंगे किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना बने, दोनों स्लाइड इसीलिए एक साथ लगाई गई है। देखिए, सबसे पहले प्रत्येक सप्ताह, कोई भी सप्ताह हो, किसी भी सप्ताह में हमें शाब्दिक आकलन वाले सप्ताह को छोड़ करके किसी भी सप्ताह में भाषा पर कैसे काम करना और गणित में कैसे काम करना है, तो यहां पर हमने रख दिया है। देखिए नीचे सबसे पहले आप बात कर लीजिएगा यहां पर दिनों की। देखिए, मैंने ये दिन लिए हैं, पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और नीचे आप देखेंगे छठा दिन और 7वां दिन। ठीक है साथियों, यहां पर बात आ गई कालांश की। देखिएगा, यहां पर हिंदी के कालांश हैं, तो हिंदी का ये कालांश 1 है, कालांश 2, कालांश 3, और यहीं पर बात हो रही है हिंदी का जो कालांश 1 होगा वो कितनी मिनट का होगा। तो साथियों, हिंदी का पहला कालांश 40 मिनट का रहेगा, दूसरा कालांश हमारा 60 मिनट का रहेगा और तीसरा कालांश हमारा 20 मिनट का रहेगा। क्यों रहेगा इस पर मैं अभी बात रखूंगा। इसी तरह से दोनों में अंतर देख लीजिएगा साथियों। यहां पर मैं गणित की अगर बात करता हूं तो गणित में पहला कालांश 40 मिनट का है, दूसरा भी 40 मिनट का और तीसरा भी 40 मिनट का। तो गणित में और हिंदी में क्या अंतर है जो हमें शिक्षक साथियों के साथ साझा करना है, कि ध्यान रखना है कि गणित में भी 3 कालांश, हिंदी में भी 3 कालांश, लेकिन कालांश का समय जो है वो अलग अलग है। गणित में तीनों के लिए 40 मिनट है और जबकि हिंदी में पहला 40 मिनट का, दूसरा 60 और तीसरा 20 मिनट का है। चलिए साथियों, क्यों है उस पर बात कर लेते हैं। अब जैसे ही
अब बात करेंगे पहले दिन हमें क्या करना। कोई भी सप्ताह हो, पहले दिन हम आए, पहले दिन का पहला कालांश, पहले दिन का जो पहला कालांश होगा उस पहले कालांश में हमें क्या काम करना। तो साथियों, पहला जो कालांश होगा उसमें हमें बात करनी है मौखिक भाषा विकास की और संबंधित लेखन पर काम कराना। कैसे काम करेंगे देखिएगा, यहां पर मैंने लिख दिया टीचर गाइड, टीजी। आपको टीचर गाइड जो मिलेगी उस टीचर गाइड में शिक्षण योजना दी गई है। आप उस शिक्षण योजना को पढ़िएगा और पढ़ने के पश्चात यहां पर बच्चों को पढ़ा दीजिएगा और उससे संबंधित लेखन काम करा दीजिएगा। ये 40 मिनट का कालांश होगा और इसमें एक विशेष बात है कि पूरे सप्ताह ही 6 के 6 दिन हमें पहले कालांश में यही करना है। तो स्पष्ट हो गया कि पहले कालांश में हम किस चीज पर काम करना है, मौखिक भाषा विकास और संबंधित लेखन पर काम करना है। इसके बाद दूसरा कालांश है, जो दूसरा कालांश हमारा है उस दूसरे कालांश में हमें बात करनी है डिकोडिंग, एक डिकोडिंग पर, और डिकोडिंग के बाद डिकोडिंग से संबंधित लेखन कार्य पर। देखिए डिकोडिंग महत्वपूर्ण है। अब डिकोडिंग में समय भी बहुत लगता है, तो ऐसी स्थिति में जो ऊपर कालांश है वो कितने समय का रखा गया, 60 मिनट का रखा गया। ये 60 मिनट का कालांश इसीलिए है कि बच्चे को हम डिकोडिंग पर काम करा पाएं, और डिकोडिंग के साथ ही जो बच्चे को वर्कबुक मिलेगी उस वर्कबुक में प्रतिदिन डिकोडिंग हमने पढ़ाया, उस डिकोडिंग पढ़ाने से संबंधित वर्कबुक में एक पेज अभ्यास का लगा हुआ है। मैं बाद में प्रदर्शित कर दूंगा ये चीजें। तो उस पेज पर बच्चे को काम कराना है, अभ्यास कराना है वहीं पर। तो दो चीज होगी यहां पर, एक तो शिक्षण योजना से आप काम करेंगे और उसके बाद इसी कालांश में बच्चा अभ्यास कार्य करेगा अपना कार्य पुस्तिका पर डिकोडिंग से संबंधित। तो इसलिए इस कालांश की अवधि बढ़ा करके रखी गई है, समय की अधिक आवश्यकता थी, 60 मिनट रखी गई है। इसी प्रकार से तीसरा कालांश आप देखिएगा, तीसरा कालांश 20 मिनट का है। यहां पर आप पठन पर कार्य करेंगे और पठन पर कार्य करने के लिए आपको शिक्षण योजनाएं दी गई हैं टीचर गाइड में। इसके साथ साथ आप अपनी स्वयं की भी तैयार कर सकते हैं। पठन पर कार्य करने के लिए आपको किन किन संसाधनों का इस्तेमाल करना है, ये संसाधन जितने भी संसाधन है देखिएगा, यहां जब बात आई है तो मैं संसाधन को संक्षिप्त रूप में रख देता हूं। मौखिक भाषा विकास में जो संसाधन आपको इस्तेमाल करने हैं वो कहानी पोस्टर मिले हुए हैं, इसी तरह से चित्र मिले हुए हैं, चित्र कहानी पोस्टर, कविता पोस्टर, इसी तरह से चित्र कहानी पोस्टर 5 आपको अब मिलेंगे, उन पर आप बात कर लीजिएगा। इसके साथ साथ दूसरा है डिकोडिंग। तो डिकोडिंग पर देखिएगा जो शिक्षण योजनाएं हैं उसके अकॉर्डिंग काम करना है आपको, और साथ ही आपको वर्कबुक मिली है उस पर, बच्चों को वर्कबुक मिली है उस बच्चों को वर्कबुक पर काम कराना है। इसके साथ ही जब पठन पर बात होगी तो यहाँ पर आप सहज पुस्तिका बच्चों को मिली हुई है उस पर आप काम करा सकते हैं, और साथ ही कराएंगे जो बिग बुक आपको 5 मिलेंगी उन पर आप काम कराइएगा। इसके साथ ही साथियों मैं एक चीज़ यहाँ जरूर अवगत कराना चाहूँगा, जितनी भी ये योजना ऊपर से हमें मिलती हैं ये सारी की सारी हमारे सहयोग के लिए होती है। तो मैं यहाँ एक चीज़ जरूर अवगत कराऊँ, कहीं कहीं होता लकीर का फकीर बनना, बिल्कुल ऐसा कहीं कहीं पर आवश्यकता नहीं होती है, हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना होता है। तो ऐसी स्थिति में ये सभी सामग्री हमें मिल रही है हमारे सहयोग के लिए। अब आप इसमें जितना हर संभव और भी प्रयास करना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे इसमें बात की गई है कि सप्ताह में हमें ऐसे लेखन का अभ्यास का काम वर्कबुक पर कराना है। अब कुछ साथी हमारे कह रहे साहब बस एक ही दिन कराना है, अन्य नहीं कराएंगे क्या? तो ऐसी स्थिति में भाई आप स्वतंत्र हैं, आप जितना इसमें अच्छी चीज़ें और ऐड कर सकते हैं आप ऐड करिए, और ऐड करने के बाद जितना अच्छा बेहतर बच्चों को देने का प्रयास है वो कर लीजिएगा। तो ये सभी चीज़ें, ये योजनाएं हमारे सहयोग के लिए आती है, जितना संभव हो इसमें बढ़ाने का भी आप प्रयास कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें होगी साथियों, पहले कालांश में हमें मौखिक भाषा विकास और संबंधित लेखन पर काम करना है, दूसरे कालांश में डिकोडिंग और संबंधित लेखन पर काम करना है, और तीसरे कालांश में हमें पठन पर काम करना है। अब यहाँ क्या हुआ, देखिए मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। अभी क्या हुआ, अभी हमारे डीसी सर हैं या हमारे बीओ सर या बीएसए सर, अब उन सभी की या हमारे एसआर जी हैं उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। वे आपके यहाँ आते हैं, दूसरे दिन विद्यालय में आते हैं, दूसरे दिन का दूसरा कालांश चल रहा। आपने कहा भाई कौन सा कालांश चल रहा है? बोले साहब दूसरा कालांश चल रहा है अभी तो। अब दूसरे कालांश में आप काम क्या कर रहे हैं? तो कम से कम आपको, हमारे शिक्षक साथियों को, सबको ये जानकारी तो हो कि दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर काम करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए साथियों ये योजना आपके साथ साझा की जा रही है। निश्चित रूप से आप प्रशिक्षण में तो सीख ही पाएंगे, लेकिन प्रशिक्षण के कुछ समय के बाद चीज़ें कभी कभी मस्तिष्क से धूमिल हो जाती, इसीलिए ये वीडियो आपके साथ साझा करने का प्रयास किया जा रहा। अब यहाँ पर देखिएगा अंतर,
पहले दिन आपने ये काम किया, दूसरे दिन आपने यही काम किया, तीसरे दिन और चौथे दिन। मैंने अभी पीछे बात की थी कि 1 से 4 दिन तक हिंदी में क्या काम करेंगे, दक्षताओं को सिखाने का काम करेंगे। लीजिए सिखा दी, कैसे कैसे सिखा दी, हो गया। 5वें दिन क्या काम करेंगे, मैंने कहा था 5वें दिन हिंदी में पुनरावृत्ति पर कार्य करेंगे, लेकिन कौन से कालांश में करेंगे ये बात नहीं हुई थी, यहां पर क्लियर हो गया। पहले कालांश में नहीं करेंगे, पहले कालांश में मौखिक भाषा विकास पर ही काम करेंगे, पुनरावृत्ति का कार्य इस 60 मिनट में करेंगे दूसरे कालांश में। तो क्लियर हो गया साथियों। अभी मैंने पीछे बात की थी स्लाइड पर कि हिंदी में 4 दिन तक पढ़ाना है, 5वें दिन पुनरावृत्ति पर काम करना। तो पुनरावृत्ति कौन से कालांश में करनी है, अब क्लियर आपको हो गया, दूसरे कालांश में पुनरावृत्ति पर कार्य करना है। इसके पश्चात तीसरे कालांश में वही पठन का काम करना है। इसके पश्चात बात आती, नेक्स्ट बात कर लेते हैं छठे दिन हमें क्या करना है। तो आपसे बात हुई थी हिंदी में कि छठे दिन आकलन करना, तो भाई आकलन कौन से कालांश में करेंगे ये बात नहीं हुई थी, यहां पर बात हो जाती आकलन हमें करना है। देखिएगा जो हमारा दूसरा कालांश है और तीसरा कालांश है, इन दोनों को मिलाकर के एक कालांश बना दिया गया है और समय का कितना कर दिया है, 80 मिनट कर दिया। 60 मिनट दूसरे का था, 20 मिनट तीसरे कालांश का, दोनों को मिला दिया गया। क्यों? क्योंकि आकलन, प्रत्येक बच्चे का आकलन भी करना है, उसको रेमेडियल भी करानी है, तो यहां पर समय की और भी अधिक आवश्यकता है और बाद में गृह कार्य देने के लिए भी निर्देशित करना। तो यहां पर देखिएगा जो छठा दिन होगा, छठे दिन में लास्ट के जो 2 कालांश हैं, 80 मिनट का पूरा एक कालांश हो गया, एक साथ इस पर काम करना हमें, साप्ताहिक आकलन का और रेमेडियल का। ठीक है साथियों, ये हमारी योजना हुई किसकी, हिंदी की साप्ताहिक योजना हुई। और 7वें दिन क्या है, जो बच्चा है वो बच्चा गृह कार्य कर करके करेगा। ये तो बात हुई हिंदी की साप्ताहिक योजना की, और इसमें हमें जानकारी बनी कि किस दिन किस कालांश में क्या कार्य करना। इसी के साथ यहीं पर हम जानने का प्रयास करते हैं गणित में। देखिए गणित में भी हमने बात की थी कि पहला दिन होगा, देखिए पहला कालांश, ये रहा पहला कालांश। पहले कालांश में हम क्या काम, पहले दिन हम क्या काम करेंगे, 1 से लेकर के 4 दिन तक हमें 3 शिक्षण योजनाओं पर काम करना था, कुल 3। तो हम कह रहे थे भाई दिन तो हैं 4, पहले से लेकर के 4 तक, और शिक्षण योजनाएं हैं 3, तो हम कैसे कार्य करें। तो मैं साथियों यहां अवगत करा रहा हूं अनुदेशात्मक कार्य, जो कि वो अनुदेशात्मक कार्य हमें करना है 1 से लेकर के 4 दिन तक। पहले दिन पहले कालांश में आप शिक्षण योजना से कार्य करिए। हमें 3 शिक्षण योजनाएं हर सप्ताह में मिलेंगी गणित में, आप टीचर गाइड में देखिएगा उस सप्ताह की शिक्षण योजना, पहली शिक्षण योजना यहां पहले दिन पढ़ा दीजिएगा। उसके पश्चात दूसरा कालांश होगा, तो आप बच्चे से कहिए कि वर्कबुक निकालो, उस वर्कबुक में उस शिक्षण योजना से संबंधित यहां पर अभ्यास कार्य है, बच्चा दूसरे में अभ्यास पत्रक पर अपनी वर्कबुक में अभ्यास करेगा। उसके पश्चात जब तीसरा कालांश होगा, तो तीसरे कालांश में टीचर गाइड में आपको अभ्यास गतिविधि दी गई है, आप उस अभ्यास गतिविधि के द्वारा बच्चे को अभ्यास करा दीजिएगा। ठीक, तो यहां पर पहला हमारा दिन पूरा होता, इसी के अकॉर्डिंग आप दूसरे दिन भी कार्य करिएगा, इसी के हिसाब से ही आपको दूसरे दिन भी कार्य करना है, इसी के अनुसार हमें दूसरे दिन भी कार्य करना है। देखिएगा दूसरे दिन भी शिक्षण योजना पर कार्य करिएगा, पहले कालांश में, दूसरे कालांश में अभ्यास पत्रक पर और तीसरे पर अभ्यास गति में। इसी तरह से तीसरे दिन भी काम करिएगा। तो यहां तक तो हमने क्या करा है, हमारे पास कितनी शिक्षण योजनाएं हैं गणित में प्रति सप्ताह, 3। तो हमने 3 शिक्षण योजनाओं पर, 3 अभ्यास पत्रक पर और 3 ही अभ्यास गतिविधियों पर कार्य कर लिया। अब बचा हमारे पास चौथा दिन। तो आप देखिएगा चौथा दिन, आप देखेंगे इस चौथे दिन को रिक्त रखा गया है। रिक्त मतलब इसमें चौथे दिन में तीनों कालांश को रिक्त कालांश रखा गया है, अर्थात आप इन कालांश का उपयोग अपनी मर्जी के अनुसार कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ऊपर कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ बच्चे ना सीख पाए हों, या आप चाह रहे हैं इस तीनों कालांश को अपने हिसाब से प्रयुक्त करना, तो उसके हिसाब से आप प्रयुक्त कर सकते हैं। इसके पश्चात 4 दिन पूरे हो गए। 5वें दिन क्या था, 5वें दिन गणित में कहा गया था कि समेकन करना और आकलन, जबकि हिंदी में तो पुनरावृत्ति थी। तो यहां पर देखिएगा समेकन किया गया है। आप समेकन कौन से में करना है, मैंने अभी पिछली स्लाइड में नहीं बताया था, लेकिन यहां स्पष्ट है समेकन कौन से में करना। पहले कालांश में आप समेकन की गतिविधि कराएंगे। जो आपने ये 3 दिन का कार्य कराया था, इन 3 योजनाओं को आप समेकित रूप से यहां पर रखेंगे पहले कालांश में। दूसरे को रिक्त रखा गया है, रिक्त कालांश है, और तीसरे कालांश में आप आकलन करेंगे, साप्ताहिक आकलन।
और साप्ताहिक आकलन करने के पश्चात यहाँ पर आप 2 ग्रुप बनाएंगे। अंतर यहाँ एक चीज का मैं जरूर बता दूं कि जब आपने हिंदी में ग्रुप बनाए थे, आकलन किया था, वहां पर आपने अंक दिए थे। यहां पर आपको अंक नहीं देने हैं। यहां पर आपको चेक करना कि मान लिया 10 प्रश्न है, यदि बच्चे ने 50% भाग से अधिक प्रश्न कर लिए हैं, 50% भाग से अधिक पोर्शन को कर लिया है, तो उसको हम बी ग्रुप में रखेंगे। और अगर 50% भाग से कम किया है तो उसको ए ग्रुप में रखेंगे। ये है ग्रेडिंग देनी है, इसमें ग्रेड देने कैसे देने इस पर हम बात आगे कर लेंगे। फिलहाल अभी इतना हुआ कि हमें यहाँ पर साप्ताहिक आकलन करना और 2 ग्रुप बना लें, ए और बी, ये हमारे ग्रुप बन जाएंगे। ये हुआ गणित में 5वें दिन का काम। अब ये जो रिक्त कालांश है, इस रिक्त कालांश का हम उपयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको लग रहा है यहाँ साप्ताहिक आकलन में आपके विद्यालय में बच्चों की संख्या अधिक है, तो आप इसको मिक्स करके यहाँ पर साप्ताहिक आकलन में इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसके बाद बात आती 6ठे दिन की गणित में। गणित में 6ठे दिन हमें क्या काम करना? रेमेडियल पर काम करना। तो यहाँ पर देखिएगा जो पहला कालांश होगा, हमने ये बात अभी पीछे कही थी कि 6ठे दिन रेमेडियल पर बात करनी है, लेकिन कौन से कालांश में करनी ये स्पष्ट नहीं किया था। इस स्लाइड में हम कर रहे हैं। जो यहाँ पर आपने 2 ग्रुप बनाए थे, एक ए बनाया था, एक आपने बी बनाया था। तो ए ग्रुप का मतलब क्या था? कमजोर। जो कमजोर होता उसका उपचार करना होता। तो जो ए ग्रुप है उसका उपचार कर दीजिएगा। आपको जो टीचर गाइड है उसमें उपचारात्मक गतिविधि अर्थात रेमेडियल एक्टिविटी दे रखी है, आप वो करा दीजिएगा। ए ग्रुप के साथ उपचारात्मक शिक्षा कराइएगा, शिक्षण। और जो बी ग्रुप था उसके साथ आप अभ्यास कराइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा दूसरा कालांश है वो फिर रिक्त रखा गया है। इस रिक्त कालांश का आप प्रयोग कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं ये आपकी इच्छा है। इसके बाद जो तीसरा कालांश है, इस तीसरे कालांश में आपको साप्ताहिक पुनरावृत्ति करनी। साप्ताहिक पुनरावृत्ति किन बच्चों के साथ करनी? सभी बच्चों के साथ करनी, चाहे वो ए ग्रुप के बच्चे थे या बी ग्रुप के बच्चे थे। उन सभी बच्चों के साथ, क्योंकि वे सभी बच्चे यहां पर सीख चुके हैं बराबर। उसके बाद कोई नहीं सीख पाया है, आप इस रिक्त कालांश में उसका प्रयोग करिएगा। तो यहां पर साप्ताहिक पुनरावृत्ति सभी बच्चों के साथ करनी है और करने के पश्चात आपको निर्देशित करना वर्कबुक में काम करने के लिए। बच्चा 7वें दिन वर्कबुक में जाकर के काम करेगा। तो देखिएगा ये चीज़ें आपके साथ साझा की गई हैं एक साथ। यहाँ पर पूरा डे बाई डे, कालांश बाई कालांश, मिनट टू मिनट क्या से भाषा पर काम करना है और कैसे गणित पर काम करना है, ये था प्रयास। जो और कहना चाहूँगा साथियों, जब गणित में आप यहाँ शिक्षण योजना पर कार्य कर रहे हैं, शिक्षण योजना पर जब आप काम कर रहे हैं, तो इस शिक्षण योजना पर काम करते समय आप बच्चों से पता करिएगा उससे संबंधित प्रश्नों को। यदि 70% बच्चे, 70% से अधिक बच्चे उत्तर दे पा रहे हैं, हाँ कह पा रहे हैं कि हाँ जी सब सही है, उत्तर दे पाए वे आपके प्रश्नों का, तो ऐसी स्थिति में आपको दूसरी शिक्षण योजना पर और अगले दिन और उससे अगले कालांश में आपको वर्कबुक पर कार्य बच्चों को कराना है। जैसे कि यहाँ पर आप शिक्षण योजना पर काम कर रहे हैं, बच्चों से आपने प्रश्न पता किया, 70% से अधिक बच्चे आपके उत्तर को दे पाए, इसका मतलब आपकी शिक्षण योजना कामयाब हो गई है। आप उन बच्चों को यहाँ अगले कालांश में वर्कबुक पर काम करा दीजिएगा। लेकिन यदि यहाँ पर आपको उत्तर नहीं प्राप्त होता है कि 70% से कम बच्चे ही आपने जो शिक्षण योजना यहाँ पर कराई थी उसको नहीं कर पाए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप रुकिएगा, यहाँ वर्कबुक पर काम मत कराइएगा। पहले आप यहाँ पर उन बच्चों को पुनः उस शिक्षण योजना में यदि कुछ संशोधन होना है तो आप उसमें संशोधन करके और भी अच्छे तरीके से बच्चों की आवश्यकता के अनुसार उनको वह शिक्षण उद्देश्य कराने का प्रयास करिएगा, सिखाने का प्रयास करिएगा। तब जब उनको आ जाए तब आप वर्कबुक पर काम कराएंगे। ठीक है साथियों, मैं समझता हूँ यहाँ तक जो दैनिक शिक्षण योजना तक हमारा कार्य पूर्ण हुआ है। इसके पश्चात जो नेक्स्ट आगे की वीडियोज़ हैं, जैसे कि आकलन कब करना, तो आकलन पर बात करेंगे और उसके पश्चात हम ट्रैकर पर बात करेंगे। जी साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।